नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ खुलासा किया है कि नीतीश सरकार पूरे बिहार में आतंक फैलाए हुए हैं। कहा है कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है सरकार उसे मरवा देती है। तो वहीं लालू यादव की सेहत को लेकर बड़ी खबर है, साथ ही शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव को लेकर अच्छी खबर है। लालू यादव की सेहत में सुधार हो गई है। लालू यादव ठीक हो गए हैं। दिल्ली एम्स से लालू यादव को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अभी लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के आवास में चले गए हैं। लालू यादव की तबीयत अचानक काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पूरे 5 दिन तक लालू यादव अस्पताल में भर्ती थे और अब जाकर उन्हें छुट्टी मिली है। अभी लालू यादव के सेहत में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। बीते शुक्रवार की देर शाम अचानक लालू यादव की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें छुट्टी दे दिया गया है। बताया गया कि ज्यादा पानी पीने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई और यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। उन्हें काफी कमजोरी भी हो गई थी। उन्हें हार्ट और किडनी की गंभीर बीमारी है, लेकिन अभी अच्छी खबर है कि लालू यादव की सेहत काफी ज्यादा सुधर गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तेजस्वी ने कहा, मिली थी धमकी कि लालटेन के लिए काम करते हो तो मरवा देंगे और उन्हें मरवा भी दिया गया। और इधर मांग की गई है कि हमें सुरक्षा दे सरकार, मिल रही है धमकियां। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आतंक राज है। बिहार विधानमंडल के सत्र में भी सामान्य प्रशासन और गृह विभाग से जुड़े सवाल उठाने की मनाही है। बता दें कि रिंटू सिंह की हत्या 12 नवंबर 2021 को पूर्णिया के दमदहा में गोली मारकर कर दी गई थी। रिंटू सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनकी पति की हत्या बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह के इशारे पर हुई है। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि उनकी ननद के पति के भाई बेनी सिंह की हत्या 7 नवंबर 2020 को करा दी गई थी। दोनों हत्या लेसी सिंह के भतीजे अटिया ने की है और पूरे सबूत होने के बावजूद, सीसीटीवी फुटेज आने के बावजूद अटिया को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अब सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि परिवार को सरकार सुरक्षा दे, क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा राज खोला है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने यदि मान ली होती उनकी बात तो आज बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे बीजेपी को कभी भी सरकार में आने नहीं देना चाहती थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ने वाले थे और यदि ऐसा होता तो नीतीश कुमार कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। बिहार में तेजस्वी की सरकार होती और अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी बिहार में तेजस्वी की सरकार बन सकती है। अब ओवैसी जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है उससे ये साफ लग रहा है कि वे तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं और AIMIM के टोटल 5 सीटें हैं बिहार में और यदि ये महागठबंधन के पास आ गए तो महागठबंधन की हो जाएगी 115 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास टोटल 126 सीट है, जिनमें से ये सरकार जीतन मांझी की पार्टी हम और वीआईपी की पार्टी मुकेश सहनी के दम पर टिकी हुई है। और जिस तरह से मुकेश सहनी और जीतन मांझी लगातार एनडीए सरकार से नाराज ही दिखते हैं और यदि ये भी आ गए महागठबंधन में तो तुरंत ही बिहार में नीतीश की सरकार गिरकर तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। बिहार में अभी भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चल रहा है गैंग ऑफ नीतीश कुमार। बिहार में आखिर और कितनी बहनें विधवा होगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चैन मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने 16 सालों से बिहार को देश का सबसे फिसड्डी बनाए हुए हैं और जब तक ये रहेंगे तब तक बिहार को इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर एक एक अपराधी और सत्ता संरक्षित माफिया को यदि ईमानदारी से ये पकड़ने लगेंगे तो एनडीए के लगभग सभी नेता, विधायक, मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल में मिलेंगे। पूरी सरकार बेऊर जेल में चली जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का नहीं बल्कि गैंग ऑफ नीतीश कुमार का आतंक राज चल रहा है। तेजस्वी बोले कि राज्य में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह पत्रकार हो या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो उन्हें अपराधियों के द्वारा ये सरकार मरवा दे रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। देखिए, खुद बिहार सरकार ने ये मान लिया है कि वाकई बिहार में शिक्षकों की कमी है। बिहार में जितने शिक्षक चाहिए उतने से काफी कम शिक्षक हैं। अतः बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली बहुत ही जल्द की जाएगी। देखिए, बिहार में अभी 90,000 शिक्षकों की बहाली का मुद्दा चल रहा है, जिसमें से लगभग 40,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है और टोटल बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली करने के लिए खुद बिहार की शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है। और साथ ही 8.25 लाख फिजिकल टीचर की भी बहाली हो रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षकों की कमी के चलते कुछ स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन इस समस्या को बहुत ही जल्द ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 40,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी हो गई है, बाकी शिक्षकों की बहाली बहुत ही जल्द कर ली जाएगी। पूरे देश के साथ बिहार में कोरोना की नई वेरिएंट आ गई है। अमेरिकन कोरोना वेरिएंट से पूरे बिहार में तहलका मच गया है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अभी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जो शिक्षक वैक्सीन नहीं लिए हैं ऐसे शिक्षक को क्लास में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। बिहार में अभी स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन हेडमास्टर रखेंगे वैक्सीनेशन का हिसाब। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल ही सही सुना आपने, ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है। संक्रमण के फैलते खतरे को देखते हुए पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को कोरोना से सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। और इधर बिहार सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल कॉलेजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ऐसे कोई भी टीचर या स्टाफ जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है उन्हें स्कूलों में एंट्री नहीं मिलेगी। और साथ ही किसी भी शिक्षण या कोचिंग संस्थान में ऐसे कर्मचारी या टीचर नहीं रखा जाएगा जो कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं। बाकी कोरोना से बचने के लिए जो जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो सारे अभी भी लागू रहेंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार में शिक्षकों की सैलरी बढ़ा दी गई है। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को अब मिलेंगे अधिकतम 50,000 रुपए प्रति महीने। देखिए, बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब प्रति क्लास शिक्षकों को 1,500 रुपए मिलने वाले हैं। देख लीजिए, शिक्षकों के वेतन में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है। अतिथि सहायक प्राध्यापक की बात करें तो उन्हें पहले 1,000 रुपए प्रति क्लास मिलते थे, लेकिन अब 1,500 रुपए मिलेंगे। पहले जहां 35,000 सैलरी थी अब उन्हें 50,000 तक सैलरी मिलेगी। अतिथि व्याख्याता की बात करें तो उन्हें प्रति महीने 30,000 मिलते थे और अब 45,000 मिलेंगे। अतिथि तकनीकी सहायक की बात करें तो जहां उन्हें प्रति क्लास 400 से मिलकर 14,000 प्रति महीने मिलते थे अब उन्हें 800 रुपए प्रति क्लास मिलेंगे। इस तरह से 25,000 प्रति महीने सैलरी मिलेगी। अतिथि कार्यशाला अनुदेशक को भी इसी प्रकार से 25,000 प्रति महीने दिए जाएंगे। यानी बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार हत्यारों को बचाती है, हत्यारों को संरक्षण देने का काम कर रही है नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ खुलासा किया है कि किस प्रकार से नीतीश सरकार के मंत्री लेसी सिंह के भतीजे ने दिन दहाड़े हत्या कर दी टिंकू सिंह की, लेकिन ये नीतीश सरकार अपने
मंत्री और उनके रिश्तेदारों को बचाने में लगी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए किस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है कि ये एक बार हत्या करके दोबारा जाते हैं चेक करने के लिए कि वो मरा है कि नहीं, और जिंदा है तो उसे दोबारा मारेंगे। देखिए तेजस्वी यादव ने कहा कि टिंकू सिंह को गोली मारने के बाद अठिया दोबारा ये देखने गया कि जिसे गोली मारी गई है वो मरा है या नहीं। तेजस्वी यादव ने पूरा सबूत दिया है कि ये वारदात कब और कैसे हुई और इसे किसने अंजाम दिया। सीसीटीवी में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार कोई सुशासन नहीं है, ये एक आतंक राज है, पूरे इलाके में तबाही मचा रखी गई है। लेसी सिंह को कौन बचा रहा है ये सब जानते हैं। उन्होंने सीधा सीधी नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाए हैं। सीधा सीधी कहना है कि नीतीश सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है। देखिए आनंद मोहन को नीतीश सरकार रिहा नहीं करना चाहती है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार उन्हें जबरन जेल में रखी हुई है। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि आनंद मोहन को न्याय मिले। देखिए जब विधानसभा में चेतन आनंद की रिहाई का मुद्दा उठा तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आनंद मोहन को सरकार राजनीतिक साजिश के तहत राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए जबरन जेल में रखी हुई है। बता दें कि इन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, फिर भी ये सरकार इन्हें रिहा नहीं कर रही है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार जानबूझकर साजिश के तहत हमारे वर्करों को फंसा रही है, हत्या कर दी गई है हमारे वर्करों को। अब लेसी सिंह ही ले लीजिए, सरकार अपने मंत्रियों को बचा रही है, इनके मंत्री और रिश्तेदार पर हत्या तक के आरोप लग रहे हैं, एफआईआर हुआ है, लेकिन ये सरकार अपने मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों को बचाती है, लेकिन हमारे वर्करों को जबरदस्ती जेल में ठूस रही है। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोक दी गई थी। उन्हें विधानसभा आने में काफी लेट हो गई थी और इस कारण उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा किया, अपने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मंत्री जी तुरंत ही पलटी मार गए। आज ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री मिश्रा जी भी पलटू कुमार की तरफ पलटी मार गए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ले लोटा, अब आधी रात को मिश्रा जी भी पलटू कुमार की तरफ पलटी मार गए। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैं बात उस भीगी बिल्ली की कर रहा हूं जो कल अपने आप को सरकार बता रहा था। यानी तेज प्रताप यादव ने मंत्री जीवेश मिश्रा को भीगी बिल्ली कह दिया। देखिए दरअसल जब मंत्री जी की गाड़ी रोकी गई तो ये खूब गुस्से में थे, लेकिन डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा चुपके से गए थे मंत्री जी के आवास में इन्हें मनाने के लिए, और बाद में ये मान भी गए। यानी रातों रात इन्होंने पलटी मार दिया। और इधर तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार के मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को धर लिया। चिराग पासवान ने संसद में उठाया पटना में दुल्हन के कमरे में मर्दाना पुलिस से घुसने का मामला। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि शराब का पता चलने पर महिलाओं के कमरे में भी घुसेगी मर्दाना पुलिस। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कमरे में महिला रहेगी तो क्या पुलिस अपना काम नहीं करेगी? अपना काम पुलिस कर रही है। पुलिस महिलाओं के कमरे में भी घुसकर शराब की तलाशी करेगी। देखिए बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें से बिना महिला पुलिस के ही मर्दाना पुलिस महिलाओं के दुल्हन के कमरे तक में घुसकर पूरे कमरे में शराब की जांच कर रही थी। और हैरान की बात तो ये है कि इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से जायज बता दिया। तो इस पर चिराग पासवान ने संसद में कहा है कि ये बिल्कुल ही गलत है। बिना महिला पुलिस के मर्दाना पुलिस आखिर दुल्हन के महिलाओं के कमरे में कैसे घुस सकती है? चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं इस ओर कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। चारों तरफ धड़ल्ले से शराब बिक रही है और सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं।
वाह जी वाह, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाना पसंद नहीं है। ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को गाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में ओबीसी के विधायक ने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है उसे चाहे देश छोड़ भी दे, लेकिन शायद बिहार की जनता नहीं छोड़ेगी। देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में सभी विधायकों द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया और समापन के दौरान राष्ट्रीय गीत, लेकिन इसको लेकर विधानसभा में बवाल हो गया। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने राष्ट्रीय गीत नहीं गाया है। इन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गाता हूं और ना ही कभी गाऊंगा। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत गाना संविधान में कहीं भी अनिवार्य नहीं है। मुझे राष्ट्रीय गीत गाने से आपत्ति है। और इस पर भाजपा विधायक संजय सिंह ने कहा है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अनिवार्य है, लेकिन जिन्हें इससे आपत्ति है तो जान लीजिए कि उसकी मंशा गलत है। उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें कहां का राष्ट्रीय गान अच्छा लगता है।